अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 थ्योरम 12.1.4। थ्योरम की स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। यानी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो उसके आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आई है। ये एंगल है, हमें पता है जैसा कि टू रेस को अगर हम कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन करें तो जो कॉमन पॉइंट होता है उसे वर्टिक्स कहते हैं और उसकी जो दोनों साइड्स हैं वो आर्म्स कहलाते हैं। तो ये इस एंगल को अब इस तरह से नेम दे लिया गया है। इस पॉइंट का नेम ए, ये ओ, ये बी, यानी ये एंगल है ए ओ बी एंड ओ एम जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर जैसा कि उसके नाम से भी ज़ाहिर है, उस बाइसेक्ट करने वाला, टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। तो ओ एम एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है। तो उसने कहा है अगर हम ओ एम यानी बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया पी, तो वो आर्म ओ ए और आर्म ओ बी से इक्वी डिस्टेंट होगा। यानी ये जो पी है ये यहाँ से और यहाँ से इक्वी डिस्टेंट होगा, यानी ये और ये जो है इनकी लेंथ इक्वल होगी। इस डायग्राम को मैंने पहले से ये नीट से यहाँ पे बनाया हुआ है। इन पॉइंट्स का नेम हमने रख लिया है क्यू और आर। यानी अब हमने प्रूव ये करना है कि पी क्यू और पी आर जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस हैं, यानी कि पी क्यू और पी आर जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। अब यहाँ से दोबारा आते हैं वापस। यानी ये अब गिवन था अ पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम बाइसेक्टर था, उसके ऊपर कोई पॉइंट लिया पी। ओ एम क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर। प्रूव हमने जो करना था पी क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी आर, यानी पी क्यू कॉन्ग्रेंट है पी आर के। उसको फिर उसने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। पी इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी, यानी पी ओ ए और ओ बी से इक्वी डिस्टेंट है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया कि पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओ बी के ऊपर और पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओ ए के ऊपर। ये लिखा गया है पी आर परपेंडिकुलर ड्रान ऑन ओ ए एंड पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। जब हमने ये कर लिया तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ओ क्यू पी एंड ओ आर पी। हमने इन दो ट्राइंगल्स को की वन वन कोरस्पोंडेंस करनी है। इसमें से अगर हम कोई सी भी तीन चीज़ों को कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो पूरी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। जब पूरी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगी तो फिर जो हमें रिक्वायर्ड है हम कहेंगे वो भी कॉन्ग्रेंट हो गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। ये थी हमारी, ये डायग्राम आ गई है ट्राइंगल पी ओ क्यू। ट्राइंगल पी ओ क्यू इसकी वन वन कोरस्पोंडेंस है किसके साथ? ट्राइंगल पी ओ आर। ट्राइंगल का नेम इधर से इस तरफ भी चल के लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, तीनों पॉइंट्स का कोई इसमें मसला नहीं है। अब आप देखें इन ट्राइंगल्स के दरमियान में जो ओ पी साइड है वो इस ट्राइंगल की भी साइड है और इस ट्राइंगल की भी साइड है, यानी ओ पी साइड दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान कॉमन है, इसलिए उसने लिख दिया ओ पी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ पी और इसकी हमने रीज़न दी है कॉमन। उसके बाद हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किए थे पी क्यू ओ। पी क्यू परपेंडिकुलर था ओ बी के ऊपर और पी आर परपेंडिकुलर था ओ ए के ऊपर। तो इसका मतलब है ये दोनों परपेंडिकुलर थे, तो इसका मतलब है ये कॉन्ग्रेंट होंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने यानी ये किया था पी, तो एंगल क्यू को हम किस तरह से लिखेंगे? पी क्यू ओ, और एंगल आर को हम लिखेंगे एंगल पी आर ओ। यहाँ पे उसने लिख दिया एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट है एंगल पी आर ओ के साथ, और इसकी रीज़न दी है हमने कि ये कंस्ट्रक्शन में ही था। नेक्स्ट, जब हमने ओ एम जो था इसका बाइसेक्टर था एंगल का। बाइसेक्टर का मतलब वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो भी कॉन्ग्रेंट है। ओ इनका कॉमन पॉइंट है, इसलिए हम इस एंगल को लिखेंगे एंगल पी ओ आर एंड एंगल पी ओ क्यू। यहाँ पे आ गया एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है एंगल पी ओ आर के, और ये क्या था? गिवन। तीन चीज़ें, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीन चीज़ें हो गई हैं ट्रायंगल के कंपोनेंट्स में से। तो इसका मतलब है ट्रायंगल पी ओ क्यू वो एंगल ट्रायंगल पी ओ आर के कॉन्ग्रेंट हो गई है। उसकी रीज़न में हमने लिखा ये साइड थी, ये एंगल था, ये एंगल था, इसलिए हमने लिखा साइड एंगल एंगल इज़ कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल एंगल। अब जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं तो जो इनकी साइड्स या एंगल्स कॉन्ग्रेंट हमने नहीं प्रूव किए वो भी प्रूव हो चुके हैं। तो जो हमें तो चूँकि सिर्फ पी क्यू और पी आर चाहिए, इसलिए हमने लिख दिया पी क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी आर, और इसकी हमने रीज़न दी दैट दीज आर द कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। दैट्स इट, थैंक यू।